हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोफ़िया। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रही हैं ऑरेटर। ये कहानी रियल बेस्ड स्टोरी है जो हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। बुढ़ापे का शरीर, सिर पर सफ़ेद और बेतरतीब बाल, झुकी हुई कमर, मैली कुचैली फटी हुई साड़ी पहनी लगभग 70-75 सालों की एक बूढ़ी औरत एक साधारण सा दिखने वाले घर के बाहर दरवाजे पर बनी सीढ़ियों के नीचे शांत भाव से बैठी हुई रहती थी। उसके सामने पुरानी सी थोड़ी पिचकी हुई एल्युमिनियम की एक थाली और लोटा रखा हुआ रहता था। उसके बगल में एक छोटी सी बांस की एक छड़ी भी रखी हुई रहती थी, जिसके सहारे शायद वो बूढ़ी औरत चलती फिरती होती थी। मेरे घर से स्कूल जाने के रास्ते में ही ये घर पड़ता था। हर दिन स्कूल जाते समय उस बूढ़ी महिला को कभी उस दरवाजे तो कभी इस दरवाजे तो कभी ठीक उसके बगल वाले दरवाजे के पास बैठी हुई देखती थी। उसके हाव भाव, रंग रूप और दरवाजे के बाहर बैठने के कारण मेरे बाल मन में ये एक ख्याल उभरता था कि ये एक भीख मांगने वाली गरीब औरत है। लेकिन एक बात जो मेरी समझ के बाहर थी वो ये कि प्रतिदिन इन्हीं दो दरवाज़ों के पास ये क्यों बैठी रहती है, जबकि बाकी भिखारी तो पूरे गांव में घूम घूम कर घर घर से भीख मांगा करते हैं। कभी कभी देखती थी कि घर के अंदर से एक औरत निकलती थी और इस बुढ़िया के सामने रखे थाल में दाल, चावल और कभी कभी सब्ज़ी भी डाल दिया करती थी। उसके बाद बड़ी मुश्किल से एक हाथ में चावल वाली थाल और दूसरे हाथ से किसी तरह लोटा और छड़ी को लेकर वह बुढ़िया धीरे धीरे छड़ी के सहारे चलती हुई उस घर के बगल में बने एक छोटे से कमरे में चली जाती थी। काफ़ी सोचने विचारने के बाद भी जब मेरे बाल मन में इसका कारण नहीं समझ आया तो एक दिन मैं अपनी माँ से यह प्रश्न पूछने लगी। माँ, एक भिखारिन को करीमन और रहीमन के घर सामने बैठे हुए प्रतिदिन देखती हूँ, आखिर और कहीं क्यों नहीं मांगती हैं वो? माँ लगभग झड़कते हुए बोली कि वह भिखारिन नहीं है, वह उस घर की माँ है। उसी समय मैंने दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि यदि वो उनकी माँ है तो वह दरवाजे के बाहर घंटों थाली और कटोरा लेकर क्यों बैठती हैं? तब माँ जो कहानी सुनाई वो कुछ इस तरह है। बुधन साव एक खाते पीते लगभग 12 बीघा जोत वाले साधारण किसान थे। उनके दो बेटे करीमन और रहीमन थे। नहरी क्षेत्र होने के कारण फसल अच्छी हो जाती थी, जिससे बुधन साव का परिवार खुशहाल था। उस समय आधुनिक सुख सुविधाएं भी नहीं थी, जिसके कारण एक ग्रामीण परिवार की आवश्यकताएं भी बहुत सीमित थी। जिस परिवार में 2 वक्त का खाना ठीक से मिल जाता था उसे खाता पीता परिवार समझा जाता था। करीमन और रहीमन दोनों भाई हंसते खेलते बड़े हो रहे थे। सामान्य परिवारों में पढ़ाई के प्रति कोई खास आकर्षण नहीं होता था। फिर भी छोटा बेटा रहीमन शुरुआत की पढ़ाई गांव के स्कूल में ही हासिल की थी। करीमन बड़ा बेटा होने की वजह से पिता के साथ कृषि कार्य में हाथ बटाने लगा था, जिससे वह शुरुआती शिक्षा से भी वंचित रह गया था। आगे चलकर दोनों भाइयों की शादी कर दी गई। दोनों भाइयों का वंश वृद्धि भी होने लगा। करीमन के एक लड़का और 2 लड़कियां थीं, जबकि रहीमन के 2 लड़के और 3 लड़कियां थीं। दोनों भाइयों के वंशवेल जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, परिवार में मनमुटाव होना भी प्रारंभ हो गया था। बुधन साव के रहते हुए तो किसी तरह परिवार में बरकरार रहा शांति, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात टकराव इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों को बंटवारा करने का निर्णय लेना पड़ा। आपसी सहूलियत से ही दोनों भाइयों के बीच घर और ज़मीन का बंटवारा आधा आधा कर दिया गया। दोनों का परिवार अलग अलग अपने अपने घरों में खुश रहने लगा। बड़े भाई करीमन पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने खेती का काम को ही अपने जीविका का साधन बना लिया था। छोटा भाई रहीमन थोड़ा पढ़ा लिखा भी था और अपने पिता के रहते कृषि कार्य से अलग रहने के कारण उनका मन कृषि संबंधित कार्यों में नहीं लगता था। उन्होंने अपने हिस्से की ज़मीन को पट्टे पर दे दिया और घर के बाहर ही एक छोटी सी दुकान खोल लिया, जिसमें ग्रामीण उपयोग की वस्तुएं रखने लगे। पट्टे से मिले चावल और गेहूं तथा दुकान की आमदनी से इनका परिवार भी ठीक ठाक चल रहा था।
कुछ सूदखोरी का कार्य भी करने लगे थे। उससे भी कुछ आमदनी हो जाया करती थी। दोनों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा तो सहमति के साथ हो गया था, लेकिन विधवा माँ को लेकर एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। अब माँ का बंटवारा कैसे किया जाए, इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा था। दोनों में से कोई भी अपने साथ माँ को रखने के लिए तैयार नहीं था। काफ़ी सोच विचार कर दोनों भाइयों ने एक फैसला लिया, जिससे उनके समस्या का समाधान तो हो गया, लेकिन माँ की ममता तार तार हो गई। जिसने भी सुना उसने दोनों भाइयों को हिकारत भरी नज़रों से ही देखा। घर से सटे पिछवाड़े में एक छोटा सा कमरा बना दिया गया, जिसमें एक छोटी सी खाट, पुरानी गोदरा यानी पुराने धोती साड़ी को सिलकर बनाया हुआ बिछावन और कुछ सामान्य प्रयोग के बर्तन देकर वृद्धा माँ को रहने के लिए दे दिया गया। माँ भी बेचारी क्या करती। पति बुधन साव के जीवित रहते घर में माँ की ही तूती बोलती थी। माँ भी अपने बच्चों पर जान छिड़कती थी, लेकिन वक्त का तकाजा देखिए। जिस माँ ने 9 महीने अपने कोख में रखा, खुद गीले कपड़ों पर सोई लेकिन बच्चों को सूखे पर सुलाया, खुद की नींद हराम करके बच्चों को चैन की नींद सुलाया, जिसके हर सुख सुविधा का ख्याल रखा, आज वही बच्चे बड़े होने के बाद अपने खुद के बच्चों के कारण जन्म देने वाली माँ को साथ रखने के लिए भी तैयार नहीं थे। लेकिन माँ तो माँ ही होती है। सारी बातों को नज़रअंदाज करके उसके एकांत में बने कमरे में रहने के लिए तैयार हो गई। अब समस्या थी कि माँ के खाने की व्यवस्था कैसे की जाए। आखिर इसका भी हल उन लोगों ने निकाल ही लिया। माँ के खाने का समाधान के रूप में दोनों भाइयों ने 1 महीना का पारी बांध लिया। 1 महीने करीमन के घर से तो दूसरे महीने रहीमन के घर से। ऐसे ही खाना मिलता रहा। जब माँ की उम्र बढ़ने लगी तो दोनों भाइयों ने 15-15 दिन, फिर 7-7 दिन और अंत में माँ की मृत्यु निकट समझकर 1-1 दिन का पारी बांध लिया, ताकि ऐसा नहीं हो कि एक भाई की खिलाने की पारी पूरी होने के बाद बूढ़ी माँ की मृत्यु हो जाए और दूसरे भाई अपनी पारी में खिलाने से वंचित रह जाए। चूँकि माँ की आंखें थोड़ी भेंगी थीं, जिसके कारण दोनों भाइयों की पत्नियां और बहुएं उसे डायन समझने लगी थीं तथा इस बुढ़ापे की बुरी नज़र का प्रकोप उनके बच्चों पर नहीं पड़े, इस कारण घर के अंदर इसका प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। यही कारण था कि बेचारी बूढ़ी माँ अपनी उपेक्षा को मन के अंदर समेटे हुए पेट की आग को शांत करने के ख्याल से अपने ही गर्भ से जन्मे बेटों के दरवाजे के बाहर भिखारिन की तरह घंटों थाली और लोटा रखकर इस इंतज़ार में बैठी रहती थी कि कब खाना मिले और अपने कमरे में ले जाकर भूख की ज्वाला को शांत कर सके। माँ के द्वारा सुनाई गई इस सच्ची कहानी को सुनकर मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि बचपन में जिस माँ की आंचल की शीतल छाया में स्वर्ग का एहसास होता है, माँ के हाथों की थपकियों में एक अजीब सा सुकून होता है, माँ की लोरियाँ सुने बिना नींद नहीं आती थी, आज वही बच्चे अपनी सगी माँ को साथ रखने के लिए भी तैयार नहीं हैं। जिस माँ ने अपनी कोख के जन्म देकर दोनों भाइयों को पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसके ही घर के अंदर आने से उसके बच्चों को नज़र लग जाएगी। ये कैसी विडंबना है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि वीडियो लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए सुनते रहिए ऑरेटर को।